हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए एंजियोस्पर्म्स टॉपिक के रिलेटेड पार्ट 130 एमसीक्यूज को करेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंजियोस्पर्म से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नेम द फैमिली ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच कॉफी इज ऑब्टेन्ड। उस पौधे के कुल का नाम बताइए जिससे कॉफी प्राप्त होती है। रूबिएसी, रेननकुलेसी, रोजेसी या मालवेसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूबिएसी। ठीक है, कॉफी रूबिएसी कुल के कॉफिया अरेबिका नामक पौधे के बीजों को भूनकर प्राप्त की जाती है। कॉफी शब्द की उत्पत्ति कोस कफ़ा शब्द से हुई है। कॉफी के बीजों के दो मुख्य अवयव कैफीन व कैफेटिक अम्ल। कॉफिया की विभिन्न जातियों के कैफीन की मात्रा 0.75% से 2.5% तक होती है। कॉफी इज ऑब्टेन्ड बाय रोस्टिंग द सीड्स ऑफ कॉफिया अरेबिका which belongs to the family Rubiaceae. The two main components of coffee seeds are caffeine and caffeinic acid. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बेवरेज यील्डिंग प्लांट कॉफी अरेबिका इज मेंबर ऑफ द फैमिली। किसकी है फिर? अभी पढ़ा है हमने, तो ये है आपकी रूबिएसी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड्स कॉफी। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? फ्रूट्स, शीड, लीफ या फिर फ्लावर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीड। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड है वो आपको बताना है। कैरेट, एडवेंटाइटस रूट्स, पोटैटो स्टिल्ट रूट, बैनियन ट्री प्रॉप रूट्स या स्वीट पोटैटो टैप रूट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैनियन ट्री प्रॉप रूट। बरगद बैनियन ट्री में प्रॉप जड़ें पाई जाती है। यह अप्रस्थानिक जड़ें एडवेंटाइटिस रूट्स वृक्ष के तने की शाखाओं से निकलती है और उसे अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है। Banyan tree possesses prop roots which are adventitious roots that arise from aerial branches to provide extra mechanical support. क्वेश्चन नंबर 5 है, रूट्स आर absent इन, जड़ें अनुपस्थित होती है मायोफिलम में, सिरेटोफाइलम में, यूट्रिकुलेरिया में, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। मायोफिलम, सेरेटोफिलम और यूट्रिकुलेरिया में जड़ें अनुपस्थित होती है क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले पौधे फ्री फ्लोटिंग प्लांट हैं। ये जड़ जैसी दिखने वाली संशोधित पत्तियां मॉडिफाइड लीव्स द्वारा नीचे से जुड़े होते हैं। रूट्स आर absent in myophyllum, ceratophyllum and utricularia because they are free floating plant that attach using modified leaf structures। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर सी 6। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट दैट इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली एपीफाइटिक इज। परजीवी पौधे का एक उदाहरण जो पूर्णतः एपीफाइटिक भी है। कस्कुटा, विस्कम, ओरोब्रांचे, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्कम। ठीक है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य बड़े पेड़ों पर उगते हैं। भोजन और पानी पर निर्भर नहीं रहते क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपयुक्त प्रारूप में विस्कम पूर्णतः एपीफाइटिक पौधा है। एपीफाइट्स ग्रो ऑन अदर ट्रीज फॉर फिजिकल सपोर्ट while मेकिंग their own food and viscum serves as an example of strictly epiphytic parasitic plant। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूमेटोफोर्स आर हेल्पफुल इन। न्यूमेटोफोर इनमें सहायक होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या रेस्पिरेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेस्पिरेशन। ठीक है, न्यूमेटोफोर श्वसन में सहायक होते हैं। ये हादीय जले दलदल से बाहर सीधी निकल जाती है और सुई जैसी संरचना बनाती है। ये जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वामुखी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। इस पर अनेक छिद्र होते हैं।
Pneumatophores are breathing roots that grow vertically upwards out of the water or mud to facilitate gas exchange respiration in halophytic plants. Question number 8. Pneumatophores are a special type of modified root which help in. न्यूमेटोफोर एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती है रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, ट्रांसपिरेशन में या नन ऑफ दीज में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेस्पिरेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 है न्यूमेटोफोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। न्यूमेटोफोर किसका लक्षण है? सबमर्ज्ड प्लांट्स, डूबे हुए पौधे का, पैरासिटिक प्लांट्स, परजीवी पौधे का, मैंग्रोव प्लांट्स, मैंग्रोव पौधे का या अल्पाइन प्लांट्स, अल्पाइन पौधे का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन। किस में पाए जाते हैं? पाइपर में, लैमा में, एराटिया में या एविसेनिया में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एविसेनिया में। ठीक है, न्यूमेटोफोर एविसेनिया, राइजोफोरा, सोनेरेटिया आदि में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा लवणभिद का नहीं है? डिस्टिक्लिस स्ट्रेटिएटा, आर्टिमिशिया, ट्राइडेंटेटा, राइजोफोरा, इकोनिया क्रेसिपस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइकोनिया क्रेसिपस। लवणोद्भिद वे पौधे होते हैं जो लवणमयी भागों में उगते हैं जहां लवण की सांद्रता अत्यधिक होती है। आइकोनिया क्रेसिपस लवणभिद नहीं है बल्कि यह जलीय जल में उगता है और इसे प्रदूषित करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं दोनों आपको पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन सा मृतोपजीवी आवृतबीजी है? नियोटिया, मोनोट्रोपा, कस्कुटा या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव। नियोसिया तथा मोनोट्रोपा दोनों ही मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक आवृतबीजी पौधे हैं। बोथ नियोटिया एंड मोनोट्रोपा आर सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 13 है प्लांट्स विथ मिल्की लेटेक्स आर फाउंड इन। वृक्ष जिनके पौधों में दुधिया मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। सोलेनेसी, यूफोर्बिएसी, एकेंथेसी या कैप्रिडेसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूफोर्बिएसी। ठीक है, यूफोर्बिएसी कुल के पौधों में एकलिंगी पुष्प एवं रबड़ क्षीर का दुधिया लेटेक्स मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। रबड़ का पेड़ जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? हैविया ब्रासिलियंसिस, दुधिया लेटेक्स का मुख्य स्रोत है। प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली यूफोर्बिएसी typically possess unisexual flowers and milky latex, with Hevia brasiliensis being the primary source of natural rubber. क्वेश्चन नंबर 14 है प्लांट्स विथ लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन। रबड़ क्षीर एवं एक लिंगी पुष्पयुक्त पौधे पाए जाते हैं। रेननकुलेसी में, रूटेसी में, एमेरेंथेसी में या फिर यूफोर्बिएसी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूफोर्बिएसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हेन द फिलामेंट्स ऑफ स्टेमन्स आर फ्री एंड एंथर लोब्स आर यूनाइटेड देन द कंडीशन इज नोन एज। जब पुंकेश्वर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं एडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस या फिर सिंजेनेसियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंजेनेसियस। ठीक है, जब पुंकेसर के तंतु फिलामेंट व स्टेमन स्वतंत्र हो और पराग कोष एंथर आपस में जुड़े हो तो इस अवस्था को युक्ताकोशी सिंजेनेसियस कहते हैं। यह अवस्था मुख्यतः कंपोजिटी कुल के पौधों में पाई जाती है। When stamen filaments are free while the anther lobes are fused together, the condition is known as syngenesis, commonly found in
कंपोजिटी, एस्टरेसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन स्टेमन्स ऑफ फ्लावर यूनाइट ओनली बाय द एंथर लीविंग द फिलामेंट्स फ्री इज कॉल्ड। जब किसी पुष्प के पुंकेश्वर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इसे कहते हैं सिनजेनेसियस, सिनेंड्रस, सिनर्जीज या मोनोडेल्फस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिनजेनेसियस। ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्लेसेंटेशन इज फाउंड टू बी पेरिटियल। निम्नलिखित किस पौधे में भित्ति बीजांड्यास बीजान्यास पाया जाता है? ग्राम, पोटैटो, मैरीगोल्ड या मस्टर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मस्टर्ड। ठीक है। भित्ति बीजान्यास पेरिटल प्लेसेंटेशन सरसों में पाया जाता है। सरसों किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी। ठीक है। क्रूसीफेरी कुल का वैज्ञानिक नाम या नया नाम ब्रेसिकेसी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अल्टरनेटिव नेम ऑफ क्रूसीफेरी। देखिए यहीं पे आ गया तो क्या होगा? ब्रेसिकेसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यू नेम ऑफ द फैमिली क्रूसीफेरी। ऐसे करके भी पूछा गया है पहले, तो क्या हो जाएगा? ब्रेसिकेसी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिनीग्रीन इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली। किस कुल के सदस्यों में सिनीग्रीन पाया जाता है? मालवेसी, रूटेसी, ब्रेसिकेसी या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेसिकेसी। सिनीग्रीन जिसका रासायनिक नाम एलाइल ग्लूकोसिनोलेट या प्रोपेनाइल ग्लूकोसिनोलेट है, एक प्राकृतिक एलिसिफेटिक यौगिक है जो ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों जैसे ब्रोकली, सरसों के बीज आदि में पाया जाता है। सिनीग्रीन में एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, वाउंड हीलिंग आदि गुण पाए जाते हैं। सिनीग्रीन एलाइल glucosinolate is a natural compound found in members of the Brassicaceae family like mustard and broccoli with various health beneficial properties. Question number 21 है, which of the following drug is obtained chiefly from dried leaves? इनमें से कौन सी दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से मिलती है? सिनेमन, बेलाडोना, ओपियम या नक्श वोमिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलाडोना। ठीक है। भुक्तमया एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे की सूखी पत्तियों से बेलाडोना नामक दवा प्राप्त की जाती है। यह सोलेनेसी कुल का पौधा है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, बेलाडोना किस कुल का पौधा है? तो ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। सिनेटिन लोरेसी कुल के पौधे की छाल से, ओपियम पेपेवर सोमनीफेरम के फल से तथा नक्स वोमिका स्ट्राई इग्नोस नक्स वोमिका के बीज से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉलचिचिन विच इज माइटोटिक पॉइजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कॉलचिचिन जो कि माइटोटिक विष है प्राप्त हो सकती है ब्रेसिकेसी से, फेबेसी से, सोलेनेसी से या लिलिएसी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिलिएसी से। ठीक है। कॉलचिचिन ऑर्टमेल लिलिएसी कुल का पौधा है। इससे कॉलचिचिन नामक एक एल्कलॉइड निकाला जाता है जिससे पौधों में बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न हो जाती है। कोशिका विभाजन में कॉलचिचिन एक माइटोटिक विष की तरह कार्य करता है जो कि ट्यूबुलिन से जुड़कर माइक्रोट्यूब्यूल के बहुलीकरण की प्रक्रिया को रोकता है। कॉलचिचिन इज एन एल्कलॉइड extracted from Colchicum autumnale liliaceae family that act as a mitotic poison by preventing microtubule polymerization leading to polyploidy. क्वेश्चन नंबर 23 है, कॉलचिजिन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, स्प्लिसिंग ऑफ जीन्स, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। कॉलचिजिन को साइटोटॉक्सी पॉइजन कहते हैं क्योंकि यह माइटोटिस प्रक्रिया के दौरान मेटाफेज में तक निर्माण स्पिंडल फॉर्मेशन को रोकता है। यह रेप्लिकेशन पर प्रभाव नहीं डालता।
अतः यह गुणसूत्रों के द्विगुणन डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में प्रयुक्त होता है। इसे कॉल्चियम ऑपनेल के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, तरबूज, टिंडा, खरबूजा, खकरी एंड खीरा, ककड़ी होना था यहाँ पे, ठीक है, ककरी एंड खीरा बिलोंग्स टू फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं फिर? तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी और खीरा, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी या फिर कंपोजिटी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुकुरबिटेसी। ठीक है, तरबूज, सिट्रस लेनेटस, खरबूजा, क्यूक्यूमिस मैलो, ककड़ी, क्यूक्यूमिस मैलो वर यूटिलिसिमस, खीरा, कुकुमिस सटाइवस तथा टिंडा कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के पौधे लतरसी ट्रेलिंग अथवा आरोही क्लाइंबर्स, एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय शाख होते हैं। प्रदान टेंड्रिल्स इस कुल की विशिष्ट लक्षण है जो आरोहण में सहायक होते हैं। ठीक है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर एंड टिंडा बिलोंग्स टू द फैमिली कुकुरबिटेसी, characterized by trailing climbing habits and tendrils. क्वेश्चन नंबर 25 है, which of the following is odd regarding the conversion of axillary bud into tendril? कक्षस्थल कलिका के प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम को चयन करें। कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन या फिर बोगैनविलिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोगैनविलिया। कुकुम्बर, पम्पकिन एवं वाटरमेलन या तरबूज कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं। इनमें कक्षास्थ कलिका एक्सिलरी बर्ड प्रतान टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाते हैं। बोगेनविलिया में कक्षास्थ कलिका कांटा सदृश या स्थान थॉर्न में रूपांतरित हो जाता है, जो सुरक्षा एवं आरोहण क्लाइंबिंग में सहायक होता है। In cucurbitaceae, members like cucumber and watermelon axillary buds convert into tendrils, whereas in bougainvillea they convert into thorns. Question number 26 है, सिनेंड्रस स्टेमन्स आर फाउंड इन, संयुग्मी पुंकेश्वर पाए जाते हैं एस्टरेसी में, मालवेसी में, कुकुरबिटेसी में या पेपिलियोनेसी में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुकुरबिटेसी में। संयुग्मी सिनेंड्रस पुंकेश्वर जगत में तंतु तथा परागकोश एंथर्स दोनों द्वारा जुड़े होते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में ऐसी अवस्था होती है। सिनेंड्रस स्टेमन्स वेयर बोथ फिलामेंट्स एंड एंथर्स आर फ्यूज्ड आर फाउंड इन मेंबर्स ऑफ द फैमिली कुकुरबिटेसी। क्वेश्चन नंबर 27 है, एग्जाम्पल ऑफ होमोगेमस लिगुलेट कैपिटुलम इनफ्लोरेंस इज, समपुष्पी जेनिस्कार मुंडक पुष्पक्रम का उदाहरण है हेलियंथस, सोंकस, एग्रेटम या एक्लिप्टा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोंकस। समपुष्पी जेनिस्कार मुंडक पुष्पक्रम होमोगेमस लिगुलेट कैपिटुलम इनफ्लोरेंस सोंकस में पाया जाता है। इसमें मुंडक के सभी पुष्पक एकन्यात रूपांतरित जेनिस्कार व उभयलिंगी होते हैं। होमोगेमस लिगुलेट कैपिटुलम इनफ्लोरेंस is found in Soncus, where all florets are ligulate and bisexual. क्वेश्चन नंबर 28 है, एपीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन, एपीगाइनस फूल पाए जाते हैं कुकुरबिटा, आर्जिमोन, मालवा या सोलेनम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुकुरबिटा। जैंगोफ्रिक या एपीजाइनिस पुष्प प्रायः कुकुरबिटा कुल के पादपों में जैसे लौकी, खीरा आदि में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, फैमिली कुकुरबिटेसी बिलोंग्स टू ऑर्डर, फैमिली जो कुकुरबिटेसी है किस गण से संबंधित है? फिकॉइडेल्स, पैसियोफ्लोरेल्स, सेपिंडेल्स या मालवेल्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैसिफ्लोरेल्स। बैंथम के वाइल्डर में 3 सीरीज है, पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली एंड मोनोक्लेमाइडी, जिसमें पॉलीपेटेली के गण पैसिफ्लोरेल्स में कुकुरबिटेसी सम्मिलित है। अकॉर्डिंग टू बैंथम एंड हुकर सिस्टम, द फैमिली कुकुरबिटेसी बिलोंग्स टू द ऑर्डर पैसिफ्लोरेल्स अंडर सीरीज पॉलीपेटेली।
क्वेश्चन नंबर 30 है और आपका अंतिम प्रश्न है, कंजॉइंट बाई कोलेट्रल ओपन वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टेम ऑफ। संयुक्त द्विबहिर्फ्लोई खुले संवहन बंडल किसके तने में मिलते हैं? कुकुरबिटेसी, रोजेसी, मालवेसी या रेननकुलेसी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुकुरबिटेसी। संयुक्त द्विबहिर्फ्लोई खुले संवहन बंडल कुकुरबिटेसी कुल के पौधे के तने का अद्वितीय लक्षण है। कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन वस्कुलर बंडल्स आर यूनिक फीचर फाउंड इन द स्टेम्स ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी। ठीक है, 2 क्वेश्चंस और हैं, उसको भी देख ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे को लेके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैविंग रेसिमोस इन्फ्लोरेंस सेपल्स 4-5 जनरली यूनाइटेड एंड फ्रूट अ पोड, दीज आर फाउंड इन फैमिली। द्विलिंगी फूलों में अग्न्यावसी, रेसिमोस पुष्पक्रम, भायदल 4 से 5 जो कि साधारणतः जुड़े होते हैं और फल एक फली पोड के रूप में होता है। यह रम गुण इस किस कुल में पाए जाते हैं? लेग्यूमिनेसी, एक्सेंथेसी, लेबिएट या कंपोजिटी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लेग्यूमिनोसी। ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में द्विलिंगी फूलों में अग्न्यावासी, रेसिमोस पुष्पक्रम, भाइदल सेफल्स 4 से 5 जो कि साधारणतः जुड़े होते हैं और फल एक फली पोड के रूप में होता है। लेग्यूमिनेसी कुल को 3 उपकुलों यथा पेपिलियोनेसी, सिजेल्फनिएसी तथा मीमोसेसी में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, सीसम वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? सीसम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है टेक्टोना ग्रैंडिस, एकेसिया नाइलोटिका, डलबर्जिया सीसू या सोरिया रोबस्टा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डलबर्जिया सीसू। शीशम की लकड़ी जिस पौधे से प्राप्त की जाती है उसका नाम डलबर्जिया सीसो है। शीशम की लकड़ी एक बहुमूल्य इमारती लकड़ी के रूप में उपयोगी है। शीशम वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम डलबर्जिया सीसू विच इज हाईली वैल्यूड एज अ क्वालिटी टिम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंजियोस्पर्म के 30 या 32 मान सकते हैं आप इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हमने करें। ठीक है, इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे। ये आपका पार्ट 1 है एंजियोस्पर्म से रिलेटेड। ठीक है, इसमें हम 1-2 पार्ट और लेके आएंगे ताकि एंजियोस्पर्म के कुछ एमसीक्यूज हम कवर कर लें। यदि बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करें। और यदि आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 299 पर मंथ में आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको चैनल में दिख रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और सिलेक्शन पैक को परचेज कर लेना है। वहाँ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिटेल नोट्स और आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ही ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ बायोलॉजी की क्लासेस ही ज़्यादा चलती है। ठीक है, पार्ट 1 की भी डालते हैं लेकिन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की हम क्लासेस नहीं डालते। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहिए।